सारे बिंदुओं पर वर्तमान विधायक फेल है। अभी बिजली का हाल देख लीजिए, तपती गर्मी में भी लोग परेशान हैं। एमआईएम में कई दावेदार हैं, सभी लोग जाकर के क्षेत्र का दौरा करते हैं। इससे एमआईएम पार्टी को ही एमआईएम से ज़्यादा किसी दूसरे दल की तैयारी किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। मैं जब पार्टी से जुड़ा था, ना मैं कोई पद के लिए जुड़ा था, मैं लगातार लोगों की सेवा में काम करता हूं। मुझे पूरा यकीन है अगर पार्टी हम पर भरोसा करेगी, सीट इंशाल्लाह एमआईएम पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, एमआईएम पूरे दम खम के साथ इस बार 25 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और एमआईएम पूरे बिहार में 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाएगी। लोगों की जो अपेक्षाएं थी उस पर कांग्रेस के विधायक खड़े नहीं उतर पाए। लोगों को जहां तक क्षेत्र की जनता का सवाल है, जनता के लोगों को न सम्मान दे पाए, न क्षेत्र की जनता के लिए एक विधायक जो वर्तमान में क्षेत्र का नेतृत्व करता हो और बिजली व्यवस्था बहुत चरमराई हो, लोग और ऐसे विधायकों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां जो है तैयारी में लगे हुए। आपकी पार्टी एमआईएम का क्या तैयारी है विधानसभा चुनाव क्यों गेल पान में? हम पांढोलेरा इलाके का दौरा लगातार कर रहे हैं। एमआईएम में कई दावेदार हैं, सभी लोग हमारे क्षेत्र में उठाया हुआ है। इससे एमआईएम पार्टी को ही मजबूती मिलेगी, है ना। हम लोग पूरी तवानाई से, पूरी ताकत से इस लड़ाई को 26-25 के लड़ाई को हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और पार्टी जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, हम लोग पूरे ताकत के साथ उनको जिताने का काम करेंगे। किशनगंज विधानसभा वो सीट है जहां से एमआईएम ने अपनी तरक्की की शुरुआत की थी। पहला सीट इसी विधानसभा से जीता था, लेकिन उसके बाद पार्टी के रिजल्ट खराब होते गए। इस बार क्या तैयारियां हैं, अच्छा कर पाएगा पार्टी? अच्छी इसी तो कह रहे हैं ना कि हम लोग लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और हम लोग कई दावेदार दौरा कर रहे हैं। तो इससे तो एमआईएम के लोगों से मिल करके उनके हौसला अफजाई करते हुए सारे लोग एमआईएम के लिए ही काम कर रहे हैं और हम समझते हैं कि एमआईएम से ज़्यादा किसी दूसरे दल की तैयारी किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। और इस तैयारी को देखते हुए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि एमआईएम पार्टी जिसको भी टिकट देगी, इंशाल्लाह किशनगंज विधानसभा की सीट एमआईएम के खाते में जाएगी। गुलाम मुख्तार साहब, आप बड़े दिनों से पार्टी के साथ, पिछली बार भी आपको टिकट मिलने वाली, इससे पहले लगभग 8 साल से पार्टी में हैं। इस बार अगर टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे आप? पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगे। पार्टी जिसको भी सक्षम समझेगी और लोगों के जो अपेक्षाएं हैं, लोगों का जो महत्वाकांक्षा है कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो क्षेत्र के साथ हमेशा जुड़ कर रहते हैं, वैसे लोगों को अगर टिकट देती है पार्टी तो लोग उसको हाथों हाथ लेंगे। क्या लगता है अगर आपको टिकट मिल जाए, पार्टी अगर टिकट दे तो चुनाव निकाल के पार्टी को दे सकते हैं? देखिए, हम 2016 से लगातार एमआईएम के झंडे के तले पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। मैं जब पार्टी से जुड़ा था, ना मैं कोई पद के लिए जुड़ा था, मैं लगातार लोगों की सेवा में काम करता हूं। मुझे पूरा यकीन है अगर पार्टी हम पर भरोसा करेगी, सीट इंशाल्लाह एमआईएम के खाते में जाएगी। आपकी पार्टी की बात चली है इंडिया एयरलाइन के साथ गठबंधन की, आप कुछ बता पाएंगे गठबंधन की खबर में क्या सच्चाई है? देखिए, पार्टी हमेशा एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, इसलिए चाहती है कि गठबंधन के साथ अगर इलेक्शन में उतरा जाए तो सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होगा। ये ऐसा हम लोग का प्रयास है कि हम लोग को गठबंधन में शामिल किया जाए। अगर अगले पार्टी को निर्णय लेना है कि हमको उसमें शामिल करती है या फिर हमको अछूता समझती है, ये अगले पार्टी पर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, एमआईएम पूरे दम खम के साथ इस बार 25 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी और एमआईएम
पूरे बिहार में 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाएगी और उससे अगर गठबंधन में नहीं लेगा, बाद में उस वक्त सेकुलर का रोना रोएगा कि हमारी हुकूमत, सेकुलर पार्टी की हुकूमत नहीं हुई, तो उसके जिम्मेदार जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस हुई, राजद हुई, वो जिम्मेदार होंगे सेकुलर वोटों का बिखराव के वजह। मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी से है आपकी विधानसभा में, क्या लगता है विकास के कार्य कितने हुए हैं? यहाँ के लोगों की जो अपेक्षाएं थी उस पर कांग्रेस के विधायक खड़े नहीं उतर पाए। लोगों को, जहाँ तक क्षेत्र की जनता का सवाल है, जनता के लोगों को न सम्मान दे पाए, न क्षेत्र की जनता के लिए विकास कर पाए, न कोई रोजगार के लिए काम कर सके। सारे बिंदुओं पर वर्तमान विधायक फेल है। अभी बिजली का हाल देख लीजिए, तपती गर्मी में भी लोग परेशान हैं, लाइट का व्यवस्था नहीं है और उसके जुबान से एक शब्द बिजली विभाग के लिए नहीं निकल रही। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि एक विधायक जो वर्तमान में क्षेत्र का नेतृत्व करता हो और बिजली व्यवस्था बहुत शर्माई हो, लोग और ऐसे विधायकों से क्या उम्मीद रख सकते हैं। एक ज्वलंत मुद्दा भी है पूरे किशनगंज में। आपके एमआईएम के नेता पूर्व विधायक चाटरम के पूर्व विधायक कौशिक बालन द्वारा मुद्दा उठाया गया है। ईंट का दाम बहुत ही ज्यादा है, ईंट का दाम कम होना चाहिए और लगभग 5500 रेट बताया गया उनके द्वारा। इसके साथ एमआईएम खड़ी है। कौशिक साहब का जो मुद्दा है वो 100% सही है। मेरा और एमआईएम का पूरा समर्थन उनके साथ है। जनता के हित में ये बहुत अच्छा मुद्दा है। सरकार इंदिरा आवास में जो पैसा देती है इसलिए देती है कि गरीबों का मकान बन जाए, लेकिन इन लोगों के मनमाने रेट लेने की वजह से आप देखते होंगे कि गरीबों को जो इंदिरा आवास का स्कीम दिया जाता है, बहुत सारे लोग अपनी गरीबी के कारण इंदिरा आवास को मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरा भी मानना है कि ईंट का दाम जो 5500 या 5300 या 6000 भी अगर हो जाता है तो लोगों को राहत मिलेगी इससे।